इमरान हुकूमत हार गई, शहबाज शरीफ जीत गए। अपोजिशन लीडर और बेटे को बरतानवी अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात से बरी कर दिया। बैंक अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का कोई सबूत नहीं मिला। नेशनल क्राइम एजेंसी ने 20 माह छानबीन के बाद रिपोर्ट वेस्टमिंस्टर कोर्ट में जमा करा दी। अदालत का मुंजमद अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म। हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर तहकीकात शुरू की गई थी। बरतानवी अदालत का फैसला पाकिस्तान की जीत है। शहबाज शरीफ ने फैसले को हक की जीत करार दे दिया। शहजाद अकबर कहते हैं कोई ट्रायल था ही नहीं जो बरियत होती। शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज की बरियत की खबर गलत और मिस रिपोर्टिंग है। मैं ये भी समझती हूँ कि मियाँ साहब का जो बयानिया है, जो राणा साहब ने अभी जिक्र किया, ये मेरा भाई हमजा यहाँ पर बैठा है, बहुत अच्छा इंसान है, खुदा खौफी रखता है। हमारी सोच कभी मुख्तलिफ हो सकती है, हम दो इंसान हैं, मुख्तलिफ तरह की आरा होती है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस बात पर हमजा का हमारा फैसला है वो ये है कि हमारे घर का सरबराह भी नवाज शरीफ है, हमारी जमात का सरबराह। सब मुत्तफिक हैं, हमारे घर और पार्टी का सरबराह नवाज शरीफ है। हमजा अच्छा इंसान है, लेकिन हमारी आरा और तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है। दिल से शहबाज शरीफ की खिदमात की मोतरफ हूँ। मरीम नवाज का पार्टी में इख्तलाफात की खबरों पर रद्द अमल, बोली हमें हर सूरत वोट को इज्जत दिलाना पड़ेगी। कराची वाले हो जाएं होशियार, एक बार फिर बादल बरसने को तैयार। 28 सितंबर से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पीडीएम सिंध ने अलर्ट जारी कर दिया। मीरपुर खास, उमरकोट, ठट्ठा समेत सिंध के बेशतर इलाकों में बारिशों की पेशगोई। पहले मेरा ख्याल था 2 ग्रुप होंगे, अब मैं ये पेशन गोई करता हूँ, यहाँ 3 ग्रुप होंगे। शहबाज शरीफ अपने लिए सोचें, विरासत की लड़ाई आपके खानदान में शुरू है। आप 2 साल के बाद अपने लिए दम दुरूद कराएं। वैक्सीनेशन में हमारा कोई कसूर नहीं, लेकिन नादरा को हदायत की है कि अब ऐसी कोई गलती ना हो। नून लीग में 2 के बजाय 3 ग्रुप बनेंगे। शेख रशीद ने नई पेशगोई कर दी। कहते हैं शरीफ खानदान में विरासत की लड़ाई है, दम दुरूद कराएं। नून लीग इंतशार और जूडोक्राटी से बर्बाद होगी। नवाज शरीफ की जाली वैक्सीनेशन में नादरा का कसूर नहीं। बेरोजगारी का जिन नौकरियां खा गया। मुल्क में बेरोजगारी की शरह 16% हो गई। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने खुशहाली के हुकूमती दावे का पोस्टमार्टम कर दिया। 24% पढ़े लिखे मर्द, जबकि 40% पढ़ी लिखी खवातीन बेरोजगार हैं। डॉलर काबू से बाहर, महंगाई की नई लहर आने को तैयार। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 169 रुपए 60 पैसे का हो गया। अमरीकी करेंसी 4 माह में 17 रुपए 32 पैसे महंगी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज 100 इंडेक्स 255 पॉइंट्स गिर गया। सरमायाकारों को 58 अरब रुपए का नुकसान। पावर सेक्टर का गर्दशी कर्जा 2324 अरब रुपए तक पहुंच गया। 35 महीनों में गर्दशी कर्जे में 1176 अरब रुपए इजाफा हुआ। बैंकों का जामशोरो कोल पावर मंसूबे के लिए कर्ज देने से इनकार। 5 साल गुजरने के बावजूद जामशोरो मंसूबा मुकम्मल न हुआ। बड़ा ओकेजन है कि केसीआर की आज हम ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट सिर्फ कराची के लिए नहीं प्लान, ये सारे पाकिस्तान के लिए। कराची वो शहर है जो कि सारी दुनिया में से इन्वेस्टमेंट खींच सकता है। जो भी हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद हमें मुल्क की खातिर, सिंध की खातिर कराची में इकट्ठे मिलकर चलना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर सिंध बैठे हैं, मैं ये भी आपको कहूँगा कि इसको रिकंसिडर करें। जो हम ये बंडल आइलैंड का प्रोजेक्ट है, इससे सारा फायदा सिंध को है। मुल्क की खातिर वफाक और सिंध को इकट्ठे होकर चलना पड़ेगा। कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। वजीर आजम का कराची में सर्कुलर रेलवे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा सरमायाकार बंडल आइलैंड पर पैसा लगाने को तैयार है। वजीर आला सिंध मंसूबे पर गौर करें। केसीआर का मंसूबा जो इनिशिएटिव था वो हमारा था। सीपैक में शामिल कराने का इनिशिएटिव जो है वो सिंध हुकूमत का था। तो ठीक है, अगर आप इसको अपने खाते में डालना चाहते हैं तो डाल लें। तो उन्होंने किया ये कि एक काम जो सिंध गवर्नमेंट कर रही थी सीपैक के अंदर, उसको उन्होंने अपने हिस्से में डाल दिया। चले, हमें इस पर भी कोई इशू नहीं है। वफाक ने केसीआर का संगे बुनियाद रखा। ये पीपल्स पार्टी का मंसूबा था। पीपल्स पार्टी का मंसूबा पीटीआई ने अपने हिस्से में डाल लिया। सईद गनी की तनकीद।
वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह ने सवाल उठाया, कराची सर्कुलर रेलवे की मंजूरी किसी फोरम ने नहीं दी, फिर संगे बुनियाद कैसा? हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात जारी, मुल्क भर से ज़ायरीन की हाजिरी, पुलिस के सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। दाता दरबार के इर्द गिर्द मोबाइल फोन सर्विस बंद। लाहौर में आज मकामी तातील होगी। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन को अवाम में जाना एक बार फिर महंगा पड़ गया। लियोन में अवाम से मिलने के दौरान एक शख्स ने उन्हें अंडा दे मारा। फ्रांसीसी सदर पहले भी एक शहरी से थप्पड़ खा चुके हैं। बरतानिया में पेट्रोल बहरान चौथे रोज में दाखिल, शहरियों को पेट्रोल के हुसूल में सख्त मुश्किलात का सामना। क्रिसमस से पहले बहरान पर काबू पाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम जारी। हुकूमत ने ऑयल टैंकर्स चलाने के लिए फौज की मदद हासिल कर ली।